हेलो। हेलो। क्या मैं आप सभी लोगों के लिए ऑडिबल हूँ? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें जिससे मुझे पता चले कि मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी को नमस्कार। मैं आराधना राय, डाइट प्रवक्ता, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जाफरपुर आजमगढ़। आज आप लोगों को योग और स्वास्थ्य पर लेक्चर लेने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व एक साथ जूझ रहा है। इस विषम परिस्थिति में हमें अपना ध्यान रखते हुए अपने शैक्षिक गतिविधियों का भी निर्वहन करना है, ताकि हमारे बच्चे शैक्षिक गतिविधियों से वंचित ना रह जाएं। ये हम सभी प्रवक्ता साथियों एवं समस्त शिक्षक समाज की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हमें अनुशासन एवं समर्पण की भावना के साथ करना है। आज मैं आप लोगों को शारीरिक शिक्षा में योग आसनों पर चर्चा करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको गर्व की अनुभूति कराते हुए ये बताना चाहती हूँ कि आज पूरा विश्व हमारे राष्ट्रीय अभिवादन नमस्ते को स्वीकार कर चुका है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस राष्ट्रीय अभिवादन को स्वीकार करते हुए सामाजिक दूरी बनाते हुए एक दूसरे के अभिवादन हेतु नमस्कार आसन का प्रयोग करें। हमारे समाज में बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को आधुनिक बनाने की लालसा में पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देने लगे हैं, या ये कहिए कि पुरजोर कोशिश करने लगे हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों में एक होड़ सी मच गई है, जिसके कारण हमारा समाज अपनी ही संस्कृतियों से बहुत दूर हो गया है तथा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, जिससे हमारा समाज गर्त में गिरता जा रहा है, या यूँ कहें कि अपनी ही धरोहर से हम दूर हो जा रहे हैं। ऐसे में आज मैं नमस्कार आसन का प्रयोग करते हुए आप सभी को नमस्ते से अभिवादन करती हूँ तथा अपने राष्ट्रीय अभिवादन पर गर्व करती हूँ, क्योंकि आज पूरा विश्व हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। अब अपने विषय पर आते हुए आप सबको योग एवं स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि भारत योग में विश्व गुरु बन गया है। 21 जून को विश्व योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे। 2016 से मोदी जी और रामदेव की मुहिम पे हम बहुत अच्छे से योग दिवस मनाते हैं। अब मैं बात करती हूँ योग की। योग मीन्स आप जैसा कि नाम से ही समझ रहे होंगे, योग मीन्स होता है लिंक करना, किसी को ज्वाइन करना। अब बात ये आती है किसको लिंक करना और किसको ज्वाइन करना। योग मीन्स जोड़ होता है, तो हमें किसको जोड़ना है। जैसे मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, नंबर्स को जोड़ते हैं, तो अगर हम योग की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है उसे हम योग कहते हैं। तो यहाँ पे योग का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी आत्मा को इतना विलीन कर दीजिए परमात्मा में, तो आप एक अच्छे योगी हो जाएंगे। योग का एम क्या है? ताकि हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब रास्तों से चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। योग भी जैसा कि हम सभी जानते होंगे, बहुतों को नहीं पता होगा, योग कई तरह का होता है। योग के टाइप्स होते हैं, जैसे कर्म योग,
कर्मयोग जिसमें हम ज्ञान और बुद्धिमत्ता पे ज़्यादा जोर देते हैं कि नॉलेज और विजडम क्या है। हठ योग जो हम आसन करते हैं, आपको पता होगा वो किस योग के अंतर्गत आता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। जो हम आसन करते हैं योग के अंतर्गत वो आता है हठ योग के अंतर्गत। जो आजकल सभी लोग प्रचलन में बोलते हैं कि डेली योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो वो योग नहीं, वो हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो योग का एक पार्ट है। तो हठ योग जो होता है इसमें हम मेंटली और फिजिकली प्योरिटी पे ध्यान देते हैं, मतलब हम मेंटली और फिजिकली शुद्ध करते हैं खुद को, वो आता है राजयोग के अंतर्गत, हठ योग के अंतर्गत। देन थर्ड वन इज राजयोग, फोर्थ मंत्र योग, फिफ्थ है लय योग एंड सिक्स्थ है भक्ति योग। ये अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी आप लोगों से हठ योग पे, आगे चर्चा करूंगी मैं। पतंजलि योग सूत्र में आप लोगों को पता होगा कि पतंजलि जी ने अष्टांग सूत्र, अष्टांग योग का पे ज़्यादा ध्यान दिया। वो अष्टांग योग क्या है? अष्ट अंग, मतलब 8 अंग हैं योग के। वो 8 अंग हैं कौन कौन से? इस 8 अंग पे चलते हुए हम मोक्ष को, लास्ट में हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं कि नहीं होगा कि कैसे हमको इन पथ को, इन रास्तों पे चलते हुए लास्ट में ईश्वर में विलीन हो जाना है। तो वो 8 आपके जो पाथ हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि ये क्या है। ये योग के 8 सूत्र हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इस 8 स्टेप से चलते हुए लास्ट में परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो ये बात भी मैं आपसे चर्चा करती हूँ। यम क्या है? यम होता है सोशल डिसिप्लिन, मतलब आप सामाजिक रूप से अपने आप को, आप एक इंसान हैं और समाज में रह रहे हैं, लेकिन आपको सामाजिक डिसिप्लिन को ध्यान में रखना होगा। वो कैसे होगा? हम समाज में रह रहे हैं तो बहुत से नियमों को हमें पालन करना पड़ता है, जैसे सत्य, हमें सत्य बोलना है, सत्य के पथ पे चलना है। अहिंसा, अहिंसा मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का मर्डर कर दिए, हिंसा कर दिए तो हिंसा है, नहीं। हिंसा आप मनचा, वचना, कर्मणा तीनों से कर सकते हैं। अर्थात आप मन से भी अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो भी एक हत्या है, वो भी एक हिंसा है। वचन से अगर आपने किसी को कटु शब्द बोल दिए तो वो भी एक हिंसा है, उसको भी हिंसा मानते हैं। मनसा, वचना और कर्मणा, अगर आपने अपने कार्यों से किसी को आहत किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो वो भी हिंसा का पार्ट होता है। तो हमें मनसा, वचना, कर्मणा तीनों से बहुत शुद्ध होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की हिंसा ना करें। तो ये जो 5 चीज़ें हैं उसमें से हमने आपको बता दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन चीज़ों को आप पालन करते हुए हम यम को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। फिर हम चलते हैं नियम पे। नियम क्या होता है? जब आप सत्य, अहिंसा, इन सब चीज़ों को अपने अंदर अपना लेते हैं तो आप जब नियम पे आते हैं तो इसमें इंडिविजुअल डिसिप्लिन की बात करते हैं। हमने यम में क्या किया? सोशल डिसिप्लिन किया, समाज से खुद को थोड़ा अनुशासित होके खुद को काटा और अच्छे चीज़ों को सीखा। अब हम खुद के अंदर खुद को प्यूरिफाई करेंगे कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो फिजिकल और मेंटल रूल होता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो नियम के अंतर्गत आता है आपका शौच। आपको पता होगा शौच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली शौच कर दिए तो आप प्यूरिफाई हो गए, मेंटली भी आपकी जो जितनी गंदगी है या फिर आपकी जो सोच है, अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है तो उन सबको आपको रिमूव करना है। वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको उसे भी बाहर निकालना है। तो नियम के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि हमें शौच करना चाहिए। संतोष यानी कि आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अगर डाल दिया जाता है, किसी भी एटमॉस्फेयर में आप हैं तो आप खुश रहिए।
मेंटली खुश रहिए, फिजिकली खुश रहिए, स्पिरिचुअली खुश रहिए। मतलब आपको बिल्कुल किसी चीज़ से शिकायत नहीं है। आप जिस चीज़ में, जिस कंडीशन में हैं, आप खुश हैं, तो वो हो गया आपको संतोष। सुना ही होगा संतोषम परम सुखम। जिसके अंदर संतोष की भावना आ गई तो वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है, ये आपने सुना होगा। दिन आता है तपस। तपस मीन्स आप समझ रहे होंगे क्या है तपस? तपस्या करना। तो तपस्या हम कैसे करेंगे? अपने विचारों से करेंगे, अपनी बातों से करेंगे और अपने एक्शन से करेंगे। तीनों चीज़ें, फिर से वही मनसा, वचना और कर्मणा, तीनों से हम तपस कर रहे हैं। किसकी? ईश्वर की। क्योंकि हमें विलीन होना है, हमारी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। दिन आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय पे जब हम आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करते हैं। अपने आप के, मेरे अंदर जितनी नॉलेज है हम उस पर डीप स्टडी करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। तो ये सेल्फ स्टडी होती एक तरफ से स्वाध्याय जो है। फिर आपका पांचवा आता है ईश्वर प्राणधान। ये पूरी तरह से अपने आप को भगवान के सामने, ऊपर वाले के सामने, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी शक्ति है आपकी, उसके सामने सरेंडर हो जाना, एकदम समर्पित हो जाना। आप डिवोटी हो जाते हैं बिल्कुल कि आप जो है, तो उसे हम कहते हैं ईश्वर प्राणधान। अब हम आते हैं, अभी हमने चर्चा किया यम पे, फिर नियम पे। आपको आशा करती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम आते हैं आसन पे, है ना। आसन मीन्स क्या होता है? पोस्चर। और आपको पता होगा कि जो 64 लाख योनियाँ हैं हमारी, सब एक ना एक पोस्चर लिए होते हैं। तो सोचिए कि कितनी सारे आसन होंगे विश्व में, कितने सारे आसन होंगे। कुत्ते का अलग अपने बैठने का पोस्चर होगा, बिल्ली का अलग होगा, इंसान का अलग होगा, चूहे का अलग होगा, बंदर का अलग होगा। तो ये सारे जितने भी हैं वो जिस आसन को ग्रहण करते हैं वो आसन है। जैसे संस्कृत में अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र से, तो स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में आपको बहुत सुख मिलता है वो आसन है। जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं और आपको लगता है कि कहीं से कोई टेंशन नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली किसी तरह की टेंशन नहीं है, तो वो आपका आसन है। तो इस तरह से आसन भी फर्दर हम चलेंगे तो आसन को भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है कल्चरल पोज और एक होता है आपका मेडिटेशन पोज। मतलब एक सांस्कृतिक और एक हो गया आपका ध्यानात्मक। अगर हम बात करते हैं ध्यानात्मक की, तो जिस ऐसी पोस्चर या ऐसा आसन जिसमें आप मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसको हम ध्यानात्मक आसन पोज कहते हैं। जैसे आपका स्वास्तिक आसन है, जब आप स्वास्तिक आसन में बैठते हैं तो आप ध्यान लगाते हैं। वज्रासन में आप ध्यान लगाते हैं, पद्मासन में आप ध्यान लगाते हैं। तो इन तीनों आसनों को हम रख सकते हैं मेडिटेटिव पोज में। अब बात करते हैं कल्चरल पोज की या सांस्कृतिक पोज की। उसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके पार्ट्स होते हैं जो आप खड़े होके, मतलब स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, बैठ के जो आसन करते हैं, स्क्वैट पोज, जिसमें आपके नीज जो होते हैं बैंड होते हैं, वो स्क्वैट पोजीशन होती है। सुपाइन लाइन और प्रो लाइन, पेट के बल और पीठ के बल। आप इस तरह से सो के आप जितने भी आसन करते होंगे वो सारे इसी पोज में होते होंगे। इसके अलावा तो कोई पोज होती नहीं है, यही पोज होती है। तो आसन के ये प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। जैसा कि आपको पता होगा, प्राणायाम शब्द से ही अगर आप शब्दों का विच्छेद करेंगे कि प्राणायाम क्या है, प्राण प्लस आयाम। अपने प्राण, यहाँ प्राण अर्थात वायु, श्वास की बात कर रहे हैं। इट मीन्स आपने अपने सांसों पर आयाम दिया, विस्तार किया उन्हें। तो आपने मेन क्या किया काम प्राणायाम में? अपने श्वास पे काम किया। तो आपकी श्वास जितनी बढ़ती गई तो वो है प्राणायाम, अपने प्राणों को आयाम देना। प्राणायाम भी आपको पता होगा कि कई तरह के होते हैं। आपने सुना होगा ढेर सारे प्राणायाम। आजकल प्रचलन में तो बहुत ज़्यादा जो है कपालभाति होता है, जो कि शुद्धि क्रिया है, आपको बता दूं। तो प्राणायाम भी आपके सूर्य भेदी प्राणायाम है, चंद्र भेदी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, प्लावनी, ये सारे प्राणायाम के पार्ट्स हैं
जिसमें से आप बहुतों को नहीं सुने होंगे और बहुतों को सुने होंगे। मैं एक एक करके आपको चर्चा करती हूँ। प्राणायाम में अगर बात करते हैं हम अनुलोम विलोम की, तो हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं। इदा और पिंगला, 2 नाड़ियाँ होती हैं, सॉरी। एक राइट साइड में होती है, एक लेफ़्ट साइड में होती है। तो जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वो मेन हम अपनी नाड़ियों पे काम कर रहे हैं। नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए जो काम हो रहा है वो प्राणायाम है। आगे चलते हैं। अभी हमने बात किया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। बात करते हैं अब प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्या होता है? अपने सेंस, हमारे जो सेंस हैं उनको डिसिप्लिन में लाना है हमें। तो जब हम अपने सेंसों पे कंट्रोल करेंगे, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करेंगे, तो वो आएगा आपका प्रत्याहार के अंतर्गत। अब बात करते हैं धारणा। धारणा क्या होता है? कंसंट्रेट करना। मतलब हमने क्या किया, यम पे गए, नियम पे गए, आसन पे गए, प्राणायाम पे गए, प्रत्याहार भी कर लिया। अब धारणा, अब इन सब चीज़ों से हमने कट ऑफ कर लिया। जितनी इम्प्योरिटीज़ थी, धीरे धीरे सोशल इम्प्योरिटीज़, इंडिविजुअल इम्प्योरिटीज़, इन सब को हमने रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है? खुद पे कंसंट्रेट करना है। इन सब चीज़ों से दूर होकर खुद पे कंसंट्रेट करके और उन सब चीज़ों को धारण करना है जो अच्छी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, उनको हमें धारण करना है। फिर हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान मतलब मेडिटेशन। फिर हम मेडिटेट करते हैं, अपने उस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं जिस पे हमारी आस्था है, विश्वास है। और लास्ट में आती है समाधि। समाधि मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। हम पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं समाधि। उसमें इस तरह से योग हमारे लिए, अब मैं आपको बताती हूँ योग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और अगर हम योग नहीं करेंगे तो हम निरोग नहीं रहेंगे। जैसा आप लोग को पता होगा, रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, असर मिटाए रोग का, बाँट योग का रोग। अगर आपको इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के रोग हैं, अगर उन रोगों को बांटना है यानी ख़त्म करना है तो हमें योग पर ध्यान देना होगा, योग करना होगा। और इस टाइम तो लॉकडाउन के चलते सब लोग बहुत ही ज़्यादा शिथिल हो गए हैं। तो हमें ये सोचना है कि 24 घंटे में कम से कम हम अपने बॉडी के लिए 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, जो कि ज़िंदगी भर हमारा साथ देगी। तो उसके लिए अगर हम डेली 1 घंटा निकालें तो वो बहुत है हमारे लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिदिन हमें योग करना।